बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई के अस्पताल में लगी आग को लेकर एक बड़ी अपडेट है। अग्निकांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 तक पहुंच गई है। अस्पताल में अभी भी आग लगी हुई है। मुंबई का भांडुप इलाका है ये, जहां पर एक मॉल में कोविड अस्पताल बनाया गया था। यहां पर कोविड-19 से पीड़ित तमाम मरीज जो हैं वो भर्ती थे और अब इस अस्पताल में जो आग लगी रात में, उसको अभी तक बुझाया नहीं जा सका है। 10 लोगों की मौत की खबर है। शिवांगी ठाकुर वहीं पर मौजूद हैं। तो हमारी संवाददाता शिवांगी ठाकुर इस वक्त यहीं पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट से हमें वाकिफ करा रही हैं। शिवांगी, बहुत दर्दनाक खबर है, बहुत बड़ी खबर है। मुंबई के इस अस्पताल में जो आग लगी उसने 10 लोगों की जान ले ली है। जो ताजा अपडेट आ रही है उसके मुताबिक। बिल्कुल समीर, 10 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है और लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि लापरवाही किसकी वजह से हुई है। वो तस्वीरें हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन पहले आप ये देखिए तस्वीरें साफ तौर पर। अभी भी कूलिंग ऑपरेशन का काम जारी है और इस वक्त हम जिस इलाके में हैं वो इलाका सनराइज अस्पताल, जहां पर कोरोना के मरीजों को रखा गया था, ये वो इलाका है। यहीं पर जब भीषण आग लगी तो 70 से अधिक जो कोरोना के मरीज थे उनको यहाँ से आनन फानन में शिफ्ट किया गया। लेकिन इस पूरी घटना में अब तक 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लगातार कूलिंग ऑपरेशन जारी है। साथ ही आपको बता दें कि अभी भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर आग लगी ही हुई है, उसको भी बुझाने का काम किया जा रहा है। और हमने उन तमाम लोगों से बातचीत की जिनका दफ्तर यहां पर है। साफ तौर पर उनका कहना है कि लापरवाही हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लापरवाही हुई है। फायर ऑडिट नहीं किया गया था, पानी का बिल नहीं भरा गया था। समीर, सबसे दुखदाई बात यह है कि जब आग लगी और जब आग को बुझाने की कोशिश की गई तो इस मॉल में पानी ही नहीं था। ऐसे में आग को नहीं रोका गया, वरना इनिशियल लेवल पे ही इस आग को रोक दिया जाता। चौथे लेवल की ये आग नहीं होती तो कुल मिलाकर अभी भी कई घंटे लगेंगे। और हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि भीतर कई लोग फंसे हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सैल्यूट है इन फायर के जो अधिकारी हैं, इन लोगों को। लगातार कल रात से ही 12:30 बजे से ही यहाँ पर ये लोग कूलिंग का काम कर रहे हैं और आग पर लगभग काबू पाया गया है। शिवांगी, एक अपडेट मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि अब मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। 10 लोगों की मौत की कंफर्मेशन हो चुकी है, पुष्टि हो चुकी है। और ये जानकारी सामने आ रही है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त 76 मरीज इस अस्पताल में भर्ती थे। बाकी लोगों के बारे में क्या जानकारी है, क्या हाल है उनका? देखिए समीर, जब ये जानकारी मिली उसके बाद हम खुद उस कोविड सेंटर शिवांगी से हमारा संपर्क टूट गया है। शिवांगी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन 76 मरीज हादसे के वक्त भर्ती थे। 10 लोगों की मौत हुई है। शिवांगी, अगर आप सुन पा रही हैं तो बताइए। मुंबई का सनराइज अस्पताल भांडुप इलाका है ये, जहां पर एक मॉल है और इसी के अंदर कोविड अस्पताल बनाया गया था। जिस कोविड अस्पताल में आग लगी, 76 मरीज कोविड-19 से पीड़ित यहां पर भर्ती थे। 10 लोगों की जान चली गई है इस आग में झुलसकर। और आग इतनी जबरदस्त है कि अभी तक इस पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। और थोड़ी देर पहले की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं हमारी संवाददाता शिवांगी ठाकुर की, यहीं से। भांडुप के एक मॉल में आग लगी और इसी मॉल में एक अस्पताल भी था जहां मरीजों को आनन फानन में दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। इस वक्त हमारे साथ एक पीड़ित परिवार है। इनके परिवार से इनकी नानी सनराइज अस्पताल में एडमिट थी। मैम, ये बताइए कब उनको एडमिट किया गया था? उनको 15 तारीख को एडमिट किया गया था सनराइज हॉस्पिटल में, जब वो कोविड पॉजिटिव निकली। पहले राठौड़ हॉस्पिटल में थी, देन शिफ्टिंग और सनराइज हॉस्पिटल। और हमें पता चला आज ही मॉर्निंग में न्यूज़ में देखा कि सनराइज हॉस्पिटल में आग लगी थी और उनको इधर कोविड सेंटर में शिफ्ट किया है। तो हम इधर आए हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो लोग कि हमारा पेशेंट इधर अवेलेबल है कि नहीं। और हॉस्पिटल में कोई फ़ोन पिकअप नहीं कर रहा है, सब स्विच ऑफ मोबाइल रखे। मैम, ये बताइए सनराइज अस्पताल में तो आप लोगों ने खुद से एडमिट करवाया था उनको? खुद से एडमिट किया था। हमें रेफरेंस दिया था राठौड़ हॉस्पिटल से कि उनको ये हॉस्पिटल में एडमिट करो। फ़ोन भी नहीं उठा रहे वो लोग। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, कल रात से ही कॉल कर रहे हैं वीडियो कॉलिंग के लिए, हमारा पेशेंट कैसा है, बट कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है।
बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं पीड़ित परिवार है और यहाँ ये कोशिश कर रहे हैं लगातार पता लगाने की कि आखिर इनका मरीज कहाँ पर है, क्योंकि जितने भी 70 से अधिक मरीज थे, कुछ को कोविड सेंटर्स में भेजा गया तो कुछ को अस्पताल में भेजा गया है। ऐसे में परिवार के लिए भी मुश्किल घड़ी है पता लगाना कि आखिर कहाँ पर उनका मरीज है। कैमरा पर्सन सुभाषिष दाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष। तो गमों का पहाड़ टूट पड़ा है इस वक्त उन लोगों के ऊपर जिनके रिश्तेदार इस अस्पताल में भर्ती थे। शिवांगी, आप ताजा अपडेट दे रही थी, आपकी बात बीच में कट गई, लेकिन साथ ही साथ मैं चाहूंगा आप ये भी जरा बताइए कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि इस मॉल में कोविड हॉस्पिटल बनाना पड़ा। देखिए समीर, ये सवाल तो खुद मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर पूछती हैं जब वो मौकाए वारदात पर पहुंचती हैं। उनसे जब सवाल किया गया तो वो खुद कह रही हैं कि मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि मॉल के भीतर कोविड अस्पताल बना है, और ये क्यों बना है ये सवाल भी अब उठ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, ये जो हिस्सा है मॉल का जहाँ पर आग लगी थी, सनराइज अस्पताल है, यहाँ पर साफ तौर पर कोविड सेंटर बनाया गया था, इसलिए इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग कर दिए गए थे। यानी मॉल के हिस्से में जहाँ से एंट्री और एग्जिट होती है वो इलाका हटाकर इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट पूरी तरह से अलग कर दिया गया था। साथ ही आपको हम थोड़ा इसके भूगोल को समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जहां हम इस वक्त मौजूद है, ये एक एंट्री यहां पर दी गई है। कैमरा पर्सन सुभाषिष दाम पैन करके आपको दिखाएंगे कि ये एक एंट्री पॉइंट था। इसी एंट्री पॉइंट से जितने भी कोविड के मरीज आया जाया करते थे उनको यहाँ पर लेकर जाया करता था। और साथ ही साथ सनराइज अस्पताल, आप यहाँ पर देखिए, ये इलाके में ही सनराइज अस्पताल है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं ठीक तौर पर। यहाँ से ये टॉप फ्लोर पर इनका अस्पताल था, ये सनराइज अस्पताल है। साथ ही साथ जितनी भी ग्राउंड, सेकंड, थर्ड, इन सभी इलाकों में दुकानें थी, उन दुकान के जो लोग हैं वो भी अब लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि देखिए कुछ खुशकिस्मत लोग ज़रूर थे जिनकी दुकानें बची हैं और वो अपना सामान अब यहाँ से धीरे धीरे एक एक कर निकाल के ले जा रहे हैं। जिनकी चीज़ें जो जल के खाक हो गई, उन लोगों से भी हमने बात की और वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि लापरवाही बहुत बड़ी हुई है। लगातार पानी का बिल नहीं भरा जा रहा था, फायर ऑडिट नहीं किया जा रहा था, मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए लिए जाते थे, लेकिन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ है। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि वो तो गनीमत की बात थी कि दिन के वक्त ये हादसा नहीं हुआ, रात के वक्त हादसा हुआ, जब मॉल में लोग कम होते हैं लेकिन अस्पताल में मरीज मौजूद थे। अगर ये हादसा दिन के वक्त होता तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा नुकसान हो सकता था। बिल्कुल सही बात है शिवांगी, और जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि मुंबई की मेयर जो हैं किशोरी पेडनेकर, वो भी कह रही हैं कि आखिर ये कैसे हो गया कि एक मॉल में कोविड अस्पताल चल रहा था। किसके जिम्मे थी यहाँ की सारी रखरखाव, और जिन लापरवाहियों का आप जिक्र कर रही हैं उनका जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये जिम्मेदारी अब कौन लेगा, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी तो बीएमसी की भी बनती है। हाँ। बीएमसी को भी जवाब देना होगा कि आखिर कोविड अस्पताल यहाँ पर क्यों था, और अगर आनन फानन में अस्पताल खोला गया तो क्यों फायर ऑडिट नहीं किया गया, क्यों जो लोग यहाँ पर, जो मरीज यहाँ पर एडमिट थे, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया, जो लोग मॉल में दुकान चला रहे थे उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया। और सबसे बड़ी बात, मॉल में पानी ही नहीं है। अगर समय रहते पानी होता तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। जो लोग यहाँ पर हैं, साफ तौर पर कहना है, बिल नहीं भरा जाता है, लापरवाही बरती जाती है, और इसी लापरवाही का खामियाजा आज 10 परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। और ये तो अभी शुरुआती आंकड़े हैं, अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं, अभी भी कई लोगों की हालत गंभीर है, और ये देखना होगा कि चुनिंदा लोगों की लापरवाही की वजह से और कितने लोगों की जान जाती है। और अब जवाब देना होगा प्रशासन को, जवाब देना होगा सरकार को कि आखिर कोरोना काल में इतनी बड़ी लापरवाही, वो भी कोरोना के मरीजों के साथ, कैसे हुई। आपको बता दें कि जब हम यहाँ पर पहुंचे समीर, साफ तौर पर आपको बताएं कि जो इमरजेंसी एग्जिट है वहां भी इतना मलबा और इतना कचरा रखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति वहां से तो कभी निकल ही नहीं सकता। अगर ऐसी नौबत आ जाए कि कोई हम कह सकते हैं कि आग लग जाए या बम की घटना या कोई अफवाह, कोई भी चीज आए, तो इमरजेंसी एग्जिट एकमात्र सहारा होता है जहां से लोग अपनी जान को बचाकर निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट के पास भी इतना मलबा भरा हुआ था कि लोग नहीं निकल पाए। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की जो टीम आई रात को, उन्हें खिड़कियां तोड़नी पड़ी क्योंकि सफोकेशन से बहुत सारे मरीज मर रहे थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।